नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बिज़नेस की। बिज़नेस के लिए एक माइंडसेट ज़रूरी होता है और वो माइंडसेट ओवरनाइट नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता। उसके लिए एक प्रोसेस होती है। उसके लिए सोचना समझना पड़ता है, लंबा काम करना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे सफल व्यक्ति से सीखेंगे कि बिज़नेस की दुनिया में हम कैसे जाएं। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिज़नेस की। बिज़नेस के लिए एक माइंडसेट ज़रूरी होता है और माइंडसेट जो है वह एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए समय लगता है और एक सफल बिजनेसमैन बनना आज बहुत सारे युवाओं की चाहत भी है। तो आज हम एक सफल बिजनेसमैन भगवान गवई जी से जानेंगे, समझेंगे कि बिज़नेस की दुनिया में हम कैसे एंटर कर सकते हैं और क्या क्या प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, कैसा हमें जो है अपना माइंडसेट बनाना होता है, जिसके आधार पे हम जो है बिज़नेस में अपने आप को लॉन्च करके कैसे सफल व्यक्ति बनते हैं। भगवान गवई जी 1984 में वो ऑयल इंडस्ट्री में आते हैं और वहाँ 9-10 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद 1991 में वो सरकारी नौकरी छोड़ के अपने उम्र की 34 इयर्स में वो जो है सरकारी नौकरी छोड़ करके वो अमेरिका की कंपनी में ज्वाइन करते हैं और वो वहाँ लगातार जो है काम करते हैं 2004 तक। और बहुत सारे एरिया में वो अपना अनुभव लेते हैं, अपने कार्य का अनुभव लेते हैं और लेने के बाद वो उनको ऐसा लगता है कि जब मैं हमारे जो ऑनर हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मैं लाखों रुपए जब कमा कर दे सकता हूँ तो ये काम मैं खुद क्यों नहीं कर सकता। और उसके बाद वो जो है एक कंपनी के साथ टाई अप करते हैं और आज की डेट पे वो एक सफल बिजनेसमैन हैं। तो आइए आज हम उनसे जानेंगे, समझेंगे कि हम भी बिज़नेस की दुनिया में कैसे एंटर कर सकते हैं और किस तरह से हम एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं भगवान गवई साहब को। जय भीम सभी को। ये सेशन शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिजनेस करना और उसमें क्या क्या प्रयत्न होने चाहिए, क्या उसके लिए क्या करना चाहिए, और मेरा एक बैकग्राउंड में दे देता हूँ कि मैंने बिजनेस कैसे शुरू किया, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि आप बहुत से लोग नए उद्यमी हो सकते हैं, तो इसीलिए एक अपना माइंडसेट, बिजनेस करने के लिए एक माइंडसेट जरूरी होता है। तो वो माइंडसेट कैसा पैदा होता है, कैसा तैयार होता है, ये ओवरनाइट थिंकिंग नहीं है। इसके लिए हमें कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। सडनली हम सोचे और बिजनेस शुरू हो, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा करियर ऑयल इंडस्ट्री में शुरू हुआ 1982। मैं मैनेजमेंट लेवल में ज्वाइन किया उधर ऑफिसर ग्रेड A1। 82 से 91 तक मैं ऑलमोस्ट 9 इयर्स आई वर्क हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, बॉम्बे में मैनेजर लेवल तक गया। तो उसमें मुझे सप्लाई, ऑपरेशंस, रिफाइनरी, टर्मिनल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 9-10 साल में अनुभव मिला। बाद में उसी अनुभव के जोर पर मुझे फॉरेन कंट्री में जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जो शेवरॉन पेट्रोलियम अमेरिकन कंपनी है, वो दुबई में जॉब मिला 91 में। मैंने एट द एज ऑफ 34 मैंने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी और फॉरेन चला गया और उधर जॉब पकड़ा। तो उधर भी 91 से लेके 2004 तक नौकरी की और उधर भी रिफाइनरी में मार्केटिंग, ट्रेडिंग, बैंकिंग, इसका अनुभव मिला। तो मैं जैसे जैसे अनुभव लेते गया वैसे वैसे मुझे लगा मैं तो दूसरे के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा हूँ,
क्यों ना हम हमारा खुद का हो। मुझे तो सफोकेशन हो रहा था, इतना मैं करता हूं तो ये हम खुद के लिए क्यों न करें। तो दुबई में इस जर्नी में जो मैं ट्रेडिंग करता था, ऑयल ट्रेडिंग, जैसे कि डीजल है, नाफ्ता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम दुबई टू अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, क्रूड ऑयल हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे हम। तो एक अच्छा अनुभव मिला। उसी दौरान एक अरब जिसके 10 ऑयल टैंकर थे, जो मालवाहू जहाज होते हैं, ऑयल टैंकर बड़े बड़े 5,000 टन से लेके 50,000 टन के। तो एक अरब में वो मेरे क्लाइंट थे, उनकी मैं जहाज भाड़े पे लेता था हमारी कंपनी के लिए, लीजिंग करते थे। तो उन्होंने मुझे ऑफर दी, मिस्टर गवाई आप आपको सब एक्सपीरियंस है, सब चीज का, ट्रेडिंग का, शिपिंग का, मैनेजमेंट का, बैंकिंग का, तो आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करो। तो मैंने बोला देखो, ये जो ऑयल ट्रेडिंग के लिए कम से कम 100-200 करोड़ का कैपिटल लगता है, कम से कम, ऐसा हजारों करोड़ लगता है। तो कम से कम शुरू करने के लिए 200, 400, 500 करोड़ का कैपिटल की जरूरत होती है, बैंक क्रेडिट लाइन की जरूरत होती है। तो उन्होंने को बताया कि मेरे पास क्रेडिट लाइन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जहाज है, तो क्यों ना आप हमें जुड़ जाए और मेरे पार्टनर बन जाए। उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी। तो उन्होंने बोला आपका मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, आपका खाली नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस वो दीजिए। तो वैसी शुरुआत की। तो यू कैन इमेजिन, अरब लोग ने हमें पार्टनरशिप ऑफर की विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग ने फिर दोनों मिलकर 8-10 साल अच्छा बिजनेस किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, उसको भी दिया, हमें भी मिला। बट अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गए और फिर मुझे वो कंपनी बंद करनी पड़ी। और फिर मैंने खुद की 2009 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की दुबई में। पहले पार्टनरशिप थी, फिर 100% मेरी ओन कंपनी मेरे बेटे के नाम से शुरू की, सौरभ एनर्जी DMCC इन दुबई। उसमें ट्रेडिंग शुरू किया, फिर उधर से एक्सपोर्ट करता था सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें जब मुझे बैंकिंग तो चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तब तक मेरा पास रिकॉर्ड हो गया, क्रेडेंशियल बढ़ गए। तो मैंने जो टॉप मोस्ट बैंक है वर्ल्ड की, BNP पारिबा में स्विट्जरलैंड गया और उनसे बोला कि मुझे बैंक क्रेडिट लाइन चाहिए। तो उन्होंने मुझे $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन अप्रूव की। कितना मार्जिन दिया होगा? करीब 5% मार्जिन दिया और 95% उन्होंने ये दिया क्रेडिट लाइन। तो $50 मिलियन भी आज की घड़ी में होता है, मल्टीप्लाइड बाय करो, आज $85 है, तो 400-500 करोड़ का क्रेडिट लाइन मुझे दे दिया। कैश नहीं होता है, वो एक ट्रेड फाइनेंस होता है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, बैंक गारंटीज होती है, उसके अगेंस्ट हम परचेस कर सकते हैं कुछ भी प्रोडक्ट और सेल कर सकते हैं। तो ऐसी जर्नी शुरू हुई। तो बोलने का एक नटशेल में है, इतना जरूरी नहीं कि पैसा आपके पास हो, आपके पास हुनर हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास ईमानदारी हो, तो आपका कोई भी हाथ पकड़ सकता है और आपको आगे लेके जा सकता है। ओके, तो ये मुझे सोचा कि ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि न्यू उद्यमी के लिए ये आवश्यक है कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। तो मैं अभी
कुछ बिजनेस के बारे में जो फंडास होते हैं, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों किया जाता है, बिजनेस करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में मैं नटशेल में आधा घंटे में बताऊंगा। बाद में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जो बिजनेस है, बिजनेस की जो स्पीड है, जैसा शुरू हुआ शुरुआत में, आप देखिए ये जो एयरलाइन कंपनी, उनको ये जो यूजर है 50 मिलियन यूजर एक साल में पाने के लिए एयरलाइन कंपनी को कितने साल लगे? ऑलमोस्ट 64 ईयर लगे। कितने साल? 50 मिलियन यूजर्स के जो उपभोक्ता है उनकी तरफ जाने के लिए 64 साल लगे। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बिजनेस में टेक्नोलॉजी कैसी स्पीड लाती है उसके बारे में बताता हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर को 62 इयर्स, टेलीफोन 50 साल लगे, इलेक्ट्रिसिटी 46 इयर्स, क्रेडिट कार्ड के लिए 28 साल और टेलीविजन को 22 साल, एटीएम को 18 साल, कंप्यूटर को 14 साल, मोबाइल फोन 12 साल, इंटरनेट को 7 साल और फेसबुक को 4 साल और वी चैट को 1 साल और पोकेमॉन को 19 डे। तो यू कैन इमेजिन इतने लोगों तक जाने के लिए टेक्नोलॉजी किधर है? बॉटम में है कि नहीं? बॉटम में जो फेसबुक है, इंटरनेट है, कितने दिन लगे? हार्डली 5, 6, 7 इयर्स, 50 मिलियन लोगों तक जाने के लिए। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नटशेल में मैं बताता हूं कि बिजनेस करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का भी यूज करिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप बिजनेस अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के जरिए आपको सब इंफॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप्स अवेलेबल है। मार्केट क्या है, बैंकिंग क्या होता है, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आपको सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पर मिल सकता है, क्योंकि सबके पास अभी मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, इंटरनेट है। यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बेसिक एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो टेक्नोलॉजी, कुछ भी करना चाहते हो आप, जस्ट राइट डाउन, आई वांट टू स्टार्ट सो एंड सो बिजनेस, मुझे ऑटोमोबाइल डीलरशिप चाहिए, आप टाइप करो, सब कुछ आ जाएगा। उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, यू अंडरस्टूड? Yes. ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस क्या है? हाँ? तो ये बिजनेस प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ परस्यूइंग ए न्यू वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस क्या है? कोई भी बिजनेस शुरू करिए, नया बिजनेस शुरू आप करते हो तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप्स के साथ आपको जाना पड़ता है। तो जब आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो यू विल हैव, आपको सक्सेस डेफिनेट मिल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सडनली सोचते हैं चलो बिजनेस कर लेते हैं, कुछ भी थिंकिंग नहीं करते। माँ बाप का पैसा है, बैंक से पैसा मिलता है, स्कीम का पैसा आता है और सडनली कुछ भी सोचे बगैर, प्रॉपर थिंकिंग किए बगैर बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो उसमें सक्सेस का रेट बहुत कम होता है। इसीलिए जब आप सोचते हो कि मुझे ये बिजनेस करना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, वो फॉलो करो। जैसे कि मैंने शुरू में सडनली मैं जंप नहीं किया, मेरे 15-20 साल अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिलने के बाद फिर शुरू किया।
कंपनी फॉर्म करने के बाद बैंकिंग सेटअप की, बैंकिंग के साथ फिर उसका मार्केट क्या है वो देखा, उसके लिए मार्केट के लिए पूरा वर्ल्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो देखा। तो ये प्रॉपर स्टडी करके, रिसर्च करके आपको बिजनेस में आना चाहिए। तो ये जो स्टेप्स है, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है कि ये बिजनेस करने के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी है, ये तो उसके लिए पहले इवैल्यूएट करो, उस अपॉर्चुनिटी का इवैल्यूएशन मीन्स उसका छानबीन करो, मार्केट रिसर्च या क्या इसका रियली, इसको मैं जो शुरू कर रहा हूँ ये बिजनेस चलेगा, ये अपॉर्चुनिटी ठीक है मेरे लिए, मेरे कैपेसिटी के मैच करती है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, ये सब आपको पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। देन डेवलप बिजनेस प्लान। समझो आपके दिमाग में कोई भी कंसेप्ट है बिजनेस का, कोई भी आपको शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टार्ट फैब्रिकेशन यूनिट शुरू करना है तो आपको पहले उसका कंसेप्ट नोट बनाना पड़ेगा। तो ये फैब्रिकेशन यूनिट, ये कंसेप्ट नोट क्या होता है कि ये फैब्रिकेशन यूनिट के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, शेड चाहिए, शेड के अंदर फिर मुझे उसके अंदर मशीनरी चाहिए, मशीनरी के बाद हमें अलग अलग मशीन, कटिंग मशीन, शेपिंग मशीन, अलग अलग मशीनरीज होती है फैब्रिकेट करने के लिए, वेल्डिंग मशीन्स है, बाकी सो मेनी बेल्डिंग मशीन्स है। तो पहले उसकी लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट आपको करनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट क्या है, मार्केट से उसका कॉस्ट लेना पड़ेगा। शेड होगा तो आपको जमीन परचेस करनी है या रेडीमेड लीज में लेनी है, ये पूरा बिजनेस प्लान में आएगा। मशीनरी, देन उसके लिए लैंड, वर्किंग कैपिटल, पैसा लगेगा ना उसके लिए, तो ये पूरा बिजनेस प्लान बनाना है। बिजनेस प्लान में ये बेसिक असेट्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल होता है, मैन पावर लगेगा, ये जो मैं सेल्स और मार्केटिंग कैसा करूंगा, मेरे क्लाइंट कौन होंगे, मैं उसके लिए सोर्सिंग, जो रॉ मटेरियल लगता है वो सोर्सिंग किधर से करूंगा, क्या भाव से मिलेगा, सप्लाई नियर बाय अवेलेबल है कि नहीं, ये सब डिटेल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस प्लान में, और ये बिजनेस प्लान में क्या होता है कि आपको एक फोरकास्ट देना पड़ता है। कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले इतनी, समझो मेरी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के मुताबिक मेरा सेल क्या होगा, मेरा रेवेन्यू क्या होगा, उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, मुझे प्रॉफिट क्या मिल सकता है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, ये पूरा ये बिजनेस प्लान में डिफाइन होता है। तो ये क्या होता है कि आपके दिमाग में जाएगा कि 1 करोड़ मैं लागत कर रहा हूं, तो 1 करोड़ का मुझे 1 साल में 10 लाख का प्रॉफिट होता है या 15 लाख का, जो भी है, बट प्रॉफिट आता है। फर्स्ट ईयर 1, 2, 3 साल क्या होते हैं कि आपको हाई प्रॉफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका इनिशियल सेटअप होता है। तो ये इनिशियल सेटअप की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी होती है। जैसे जैसे आप शुरू करते हो, आपका बिजनेस ग्रोथ होते जाता है, तो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये बिजनेस प्लान में पूरा डिफाइन किया जाता है। तो जब आप दिमाग में जाते हो कि ये मैं अभी रेडी हूँ ये बिजनेस करने के लिए, आपके क्लियर होता है। थर्ड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस, ये बिजनेस करने के लिए मुझे रिसोर्सेस, मैंने अभी बताया, मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, बैंकिंग वर्किंग कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ दी मैनेजमेंट, ये मैनेज कौन करेगा? कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जो भी आप बिजनेस करोगे, आपका एक्सपर्ट, आप अच्छे जानकार लोग, आपके समझो आपके पास उसका अनुभव नहीं है, तो आप एक्सपर्ट लोग अपॉइंट कर सकते हैं, सैलरी देकर उनको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। आपको उस बिजनेस की जानकारी नहीं है तो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस लोग अपॉइंट करने जरूरी है। भले उसको सैलरी जाए तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सपर्ट लोग ही काम अच्छे तरीके से और टेक्निकली और प्रॉपरली कर सकते हैं।
इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये मैनेज करूंगा। एक ही आदमी शुरू करता है हमारे, और फिर वो फैक्ट्री भी देखता है, लैंड भी देखता है, बैंकिंग भी देखता है, सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। वी हैव टू अपॉइंट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ओके, तो ही बिजनेस ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, हम बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? हम बिजनेस शुरू करते हैं टू अर्न द वेल्थ, टू अर्न द प्रॉफिट। और तो पैसा कमाने के लिए हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वो अपना एक मोटिव है। दूसरा मोटिव है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हम दूसरे को एज ए जॉब गिवर होते हैं, दूसरे को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एक सामाजिक बांधिल की जो होती है हमारी, वो हम क्रिएट करते हैं। जब हम बिजनेसमैन बनते हैं, ना कि प्रॉफिट होता है, बट हम लोग दूसरे को रोजगार भी देते हैं। वो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उस रोजगार आप दूसरी कोई किसी को देते हैं, हम और अनेक फैमिलियां खड़ी करते हैं, वो सामाजिक इंक्लूजन होता है। थर्ड, एंड सोशल बेनिफिट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एम्प्लॉयमेंट तो हो गया, तो सोशल बेनिफिट क्या होते हैं कि जो हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, तो हम वी आर पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज, लाइक वी आर हेल्पिंग टू द कम्युनिटी बाय गिविंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर। हाँ, जो प्रॉफिट जो होता है, समझो हम कोई भी एक प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, समझो पेन, ये पेन है, पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए समझो इसको 500 रुपया लगते हैं टोटल। तो हम ये इसका मटेरियल कॉस्ट कितना होता है? 500 समझो, और उसमें फिर ये मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको हम सेल करेंगे, तो वो हो जाएगा 700 रुपए में, बचे कितने? 200, तो वो 200 रुपए हमारा प्रॉफिट। तो सिंपल टर्म में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्सपेंसेस एंड ऑल। सो इट इज द एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज द प्रॉफिट। एनाटॉमी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये जो मैं अभी डायग्रामेटिकल जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो एंटरप्रेन्योर है, आइदर जेंट्स और लेडीज, ओके, दे आर ऑल हैविंग द सेम, द ब्रेन है, लेग्स है, हैंड्स है, एवरीथिंग, ऑल द पार्ट्स आर अवेलेबल। हाउ वी कैन यूटिलाइज while doing the बिजनेस करने के वक्त ये सब हमें कैसे यूटिलाइज करने हैं? तो जो हमारा ब्रेन है, मेनली ब्रेन में फुल ऑफ आइडियाज है। जैसे हम बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, तो हमारे दिमाग से कंसेप्ट, मैंने पहले ही बताया कि कंसेप्ट, आइडियाज डेवलप होती है। यस, आई वांट टू डू दिस बिजनेस, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, वो कंसेप्ट। तो ब्रेन का आप 100% यूज करो, बिकॉज हम लोग 30-40% ब्रेन यूज करते हैं। इसलिए ब्रेन हैज गिवन अस, वी गॉट द ब्रेन टू थिंक, टू एनालाइज, टू डेमोन्स्ट्रेट। तो ये ब्रेन का यूज करो विद अ पॉजिटिव वे, ओके। निगेटिविटी, बिजनेस में निगेटिविटी इज डेंजरस, इसलिए ब्रेन ऑलवेज यू थिंक पॉजिटिवली। वंस यू थिंक पॉजिटिवली, you will always have the positive vibration in your while doing the business. आपको आपका सामने वाला भी आपके साथ पॉजिटिव वे बात करेगा। वो आप पॉजिटिव वे बात करेंगे तो जो डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो हेल्दी होता है। इसलिए वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, इट इज बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए थिंक पॉजिटिवली। Eyes, looking for investors and opportunities. See,
जब हमें बिजनेस शुरू करना है तो आजू बाजू में यू सी थ्रू योर आईज, आपके आईज से आप देखते हो कि सराउंडिंग में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, फूड सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनीथिंग यू नेम, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है। आप खुले आंख से आप देखो तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। क्या होता है कि हम लोग अपना माइंड बंद करके रखे, बट आप सराउंडिंग में जाओ, जब समाज में जाते हो, इन मार्केट में जाते हो, सराउंडिंग में जाते हो, अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। यू हैव टू सी थ्रू दैट एंगल, ये इधर कैसा हो सकता है, ये कर सकता हूं मैं, ये क्यों नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछो। ओके, सो यूज योर ऑल योर ऑर्गन्स to develop your business acumen. Then now communication in business, आपका communication बहुत अच्छा होना चाहिए। Customer is our all, मैं God नहीं कहूँगा because I don't believe in the God, but customer is our best, he is a client, तो उसको अच्छी तरह से ट्रीट करो। Once customer को आप satisfy करते हो तो आपको वापिस रिपीटेटिव ऑर्डर्स मिल जाती है। उसको अच्छी कस्टमर सर्विस दो, अच्छा बात करो, कम्युनिकेशन शुड बी पॉजिटिव। इसलिए यूज योर एंटायर बॉडी, एंटायर ऑर्गन्स इन अ प्रॉपर वे। ओके, देन ईयर्स, कान जो है, लिसनिंग टू कस्टमर्स फीडबैक। जो हम बिजनेस करते वक्त 100% कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं तो कस्टमर का भी हमें सुनना चाहिए। उसका कुछ इश्यूज होता है, बाबा ये प्रोडक्ट आप दे रहे हो, इस पे कुछ सुधारो, उस पे कुछ चेंजेस करो, तो उनकी फीडबैक लेकर आप अपना प्रोडक्ट अमेंड कर सकते हो, डिजाइन चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वी हैव टू सेटिस्फाई टू द क्लाइंट। वंस कस्टमर इज सेटिस्फाइड, यू गेट द रिपीटेटिव ऑर्डर्स और आपको आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। इसीलिए कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। गट फीलिंग, जो हमारे जो बिजनेस करते वक्त कभी कभी क्या होता है कि किसी से भी डील करने के वक्त या कोई भी डिसीजन लेने के वक्त कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि हम डबल माइंड में होते हैं। बट दूसरा एक होता है कि गट फील, नहीं यार ये करूंगा, ये डिसीजन लूंगा तो ठीक होगा। तो खुद का गट फील डेवलप करो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, तो वो आपको फायदा होगा। कभी हार मत जाओ, हारने की जरूरत, हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गट फीलिंग ही आपको सपोर्ट करेगा आगे जाने के लिए। इसलिए गट फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो ना, जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो कभी भी बोलते नहीं नहीं ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पेपर इजी जाएगा, ये मेरी गट फील है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत सही है ना। तो इन एवरी इन बिजनेस आल्सो सेम थिंग अप्लाइज। हर्ट, पैशन, बिजनेस करने के लिए पैशन की जरूरत होती है। ऐसे कि हर चीज के लिए पैशन चाहिए, भले आप एजुकेशन के लिए हो, फैमिली के साथ बर्ताव करने के लिए हो या बिजनेस के लिए हो। जब आपका पैशन, आपकी पूरी ताकत उधर है, आपका दिल उधर है, तो आपको सक्सेस डेफिनेट मिलता है। हाफ माइंड में आप कुछ करोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए पैशन डेवलप करो। यू हैव टू डेवलप द पैशन व्हाइल डूइंग द बिजनेस और एनीथिंग। ओके, सो पैशन बहुत जरूरी है। देखिए बहुत से लोग डॉक्टर बन के भी एक्टर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनका पैशन था। मुझे डॉक्टर पेशा नहीं पसंद है, पर मुझे एक्टिंग करना है, दैट इज पैशन। ओके, तो ऐसा एक, तो मैं नौकरी छोड़ के बिजनेसमैन बन गया, वो एक पैशन हो गया। क्यों पैशन हो गया? वो उसमें मुझे लगाव है और इंटरेस्ट है। तो ये पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। Then dream high but
स्टिक टू द ग्राउंड। क्या होता है जब हम बिजनेस में अप एंड डाउन होता है या सक्सेस होती है, तो सक्सेस होने के बाद आपको अच्छा पैसा मिलता है। आप फिर वो जो पैसा आप अच्छी तरह से यूज करो, क्योंकि बिजनेस करते वक्त सब दिन सलीके नहीं होते। मार्केट कंडीशन के मुताबिक अप एंड डाउन होते हैं, कभी लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आप फ्यूचर का यूज करो कि बाबा कल समझो मेरा बिजनेस कम हो गया, लॉस हो गया, तो मैं वो उसको सपोर्ट करने के लिए मेरा रिजर्व फंड होना चाहिए मेरी कुछ। इसीलिए जो पैसा आता है उड़ाओ मत। जो बेसिक नेसेसिटी है घर के लिए, फैमिली के लिए, तो उसके ऊपर फोकस करो। बिजनेस नहीं तो एक पहले साल में ही आपको करोड़ ऑफ रुपीज का समझो प्रॉफिट होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेते हैं, घर बना लेते हैं और उसमें पैसा उड़ा देते हैं। उड़ा देते नहीं है, बट जो आपका प्रॉफिट है वो बिजनेस में वापस आना चाहिए। वर्किंग कैपिटल जितना आप डालोगे उतना अपना बिजनेस बढ़ेगा। इसीलिए मिनिमम 4-5 साल तक आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि बाबा मेरा ये जो पैसा है बिजनेस में रोटेशन में आना चाहिए। मैं एक बोलता हूँ, जो मारवाड़ी और गुजराती लोग हैं, कितना भी अमीर हो वो भाड़े में घर में रहता है। वो करोड़ ऑफ रुपीज है ना, वो करोड़ ऑफ रुपीज घर में और गाड़ी में डालता नहीं, क्योंकि वो करोड़ ऑफ रुपीज समझो घर लिया है, वही पैसा वो बिजनेस में डालता है और उसका रोटेशन होता है और वो मल्टीप्लाई करता है बिजनेस। समझ गए? तो ये ख्याल में रखो, बिजनेस करते वक्त आप ये पैसा आएगा तो ये उड़ाओ मत, प्रॉपर रिजर्व रखो, एसेट करो, कुछ इन्वेस्टमेंट करो, किधर भी लैंड में डालो और उसका मल्टीप्लाई करो, तो आपके सब बुरा दिन आता है तो लैंड बेचकर आप वो पैसा बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट का क्या है कि कोई भी हालत से जो हमारा समझो अप एंड डाउन होता है, तो आप हारो मत, कीप ऑन गोइंग। यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, बिकॉज पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में व्हाइल डूइंग द बिजनेस। इसलिए कि यू हैव टू ऑल द सर्कमस्टेंस, कोई भी आए आपको स्टेडी होके जाना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये एनाटॉमी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपको समझ में आ गई थोड़ी? समझ में आ गई क्या? तो हमारे पास सब कुछ है कि नहीं? हमारे पास सब कुछ है। ये हमारे पास ही है सब। ये जो खजाना है हमारा, वही यूटिलाइज करना है, नॉट ओनली फॉर बिजनेस, फॉर एनीथिंग। ओके? मैं जब 5 स्टेप बताता हूँ बिजनेस के, एंटरप्रेन्योर्स के, फाइंड योर आइडेंटिटी और नीच। जब आप सोचते हो कि मुझे बिजनेस करना है, तो सोचो कि मुझे ये बिजनेस मुझे अच्छा लगेगा, तो आप खुद रिसर्च करके आपको क्या करना है वो फाइंड करो। मुझे नीच, मैं ये क्या कर सकता हूँ, आपको खुद को करना पड़ेगा। और कंसल्टेंट भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बट फाइनली आपको डिसीजन लेके आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं अभी शुरू करता हूँ। तो यू हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट है रिसर्च योर मार्केट। जो भी आप बिजनेस सोचते हो उसका मार्केट रिसर्च करो। ये मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, इसका मार्केट क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, वो आप प्रॉपरली स्टडी करो मार्केट में जाकर। और समझो आपको नहीं जमता है तो देयर आर एजेंसीज टू डू द रिसर्च फॉर यू। आप थोड़ा फी देके आप कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केट रिसर्च बोलते हैं उसको, फॉर डूइंग एनी बिजनेस। उसका ओपिनियन लो और वो ओपिनियन के बाद आप डिसीजन ले लो।
जब आप बाय डूइंग द बिजनेस आपको कंसिस्टेंटली आपको सीखते रहना चाहिए, मार्केट में क्या नया आया है उसका उसका कंप्लीट उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए, खुद को अपग्रेड करना चाहिए। समझो टेक्नोलॉजी है तो मुझे कंप्यूटर आना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आप बहुत अच्छा आपका बिजनेस कर सकते हो। कम्युनिकेशन के लिए आप चैट जीपीटी जैसे जो अवेलेबल है अभी टेक्नोलॉजी, उसका यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन गेट एनीथिंग इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द चैट जीपीटी एंड क्लाउड। बहुत से ऐसे ऐप ये है, सिस्टम्स है, उसमें आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपको कुछ भी लेटर लिखना है, रिपोर्ट बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, और या कोई प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो आप चैट जीपीटी और इधर से सब कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए एजुकेट योरसेल्फ, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, ओके। बिल्ड योर बिजनेस स्टेडीली, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मैं अभी 6 महीना हो गया मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या ये वो। तो क्या होता है कि शुरू में मार्केट डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। कोई भी बिजनेस शुरू करने तक 2 या 3 साल का टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस होता है, बट प्रॉफिट उतना मत कमाओ, आप स्टेडीली ऊपर जाओ। सडनली क्या आप चाहोगे कि नहीं मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो आपको उतने क्लाइंट मिलेंगे नहीं। यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस, आपको प्राइस आपकी कम करनी पड़ेगी एज पर एज अगेंस्ट दी अदर जो अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं, तो उनके मुकाबले आपकी प्राइस कम होगी तो आपका सेल ज्यादा होगा। यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ, ओके। री इन्वेंट योर स्ट्रेटेजीज। इसका मतलब क्या है कि जब बिजनेस करते वक्त क्या होता है, कभी कभी बिजनेस नहीं चल रहा है कुछ कारण की वजह से, उसका फिर स्टडी करो। ये क्या हो गया, मेरा ये अभी सेल नहीं हो रहा है, सेल कम हो रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको कोई अलग तरीका अपनाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको आपकी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू कीप चेंजिंग योर स्ट्रेटेजीज। न कि घिसा पिटा सेम रूटीन आप रखोगे। यू हैव टू गो अलॉन्ग विद द मार्केट, मार्केट के साथ जाना पड़ेगा, तो ही आपको प्रॉपर बिजनेस करने को होगा, ओके। ये जो इम्पोर्टेंट 5 स्टेप आई थॉट आई विल शेयर विद यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेसमैन बनने के लिए एसेंशियल स्किल क्या होनी चाहिए? एक एम्बिशन, ड्रीम हाई एंड एम टू रीच द स्काई। एम्बिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। महत्वाकांक्षा वो हमें होनी चाहिए। एम्बिशन होगी तो ही आप कुछ भी कर सकोगे ना। ये मुझे करना ही है, ये एम्बिशन होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बिजनेस पर्सन। नॉट ओनली बिजनेस, एजुकेशन हो या एनी सेक्टर, एम्बिशन बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की एम्बिशन है, बट होती है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। देन विलिंगनेस टू लर्न, आपको कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपको सीखते रहना पड़ेगा। एबिलिटी टू लिसन, दूसरी की बात भी सुननी पड़ेगी। खाली अपना ही बोलते रहना ठीक नहीं है। आपको कस्टमर का, क्लाइंट का सुनना पड़ेगा। बैंक के साथ आप डील करते हो तो बैंक का भी यू हैव टू लिसन टू देम आल्सो, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। स्टाफ की भी बात सुननी पड़ेगी। स्टाफ भी आपका सजेशन देता है, साहब ये बराबर नहीं चल रहा है, आप ये चेंज करो। आपको उनकी भी बात, ना कि हमारा डिक्टेटरशिप उसमें लगाओगे तो ठीक नहीं है। तो यू हैव टू कीप लिसनिंग टू द अदर्स, देन दे विल कंट्रीब्यूट। वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे आपके बिजनेस के लिए कि बाबा ये, और उसके बाद ही आप करेक्टिव एक्शन लेके आप आपका बिजनेस सुधार सकते हो। क्रिएटिविटी, कोई भी बिजनेस या कोई भी करने के लिए एक अलग अलग
आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अलग अलग वे ऑफ वर्किंग, एक सिस्टम चेंज करते रहना चाहिए, ना कि घिसा पिटा सेम स्ट्रक्चर. सो यू हैव टू बी क्रिएटिव. Assertiveness and confidence. Confidence while doing the business, confidence is very important. Confidently आप confidence तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा. ओके. चिकाटी, प्रिजर्वर, जो उद्दाम लगा के भले कुछ भी हो हम आगे जाते रहेंगे, ये हमारी ईर्ष्या होनी चाहिए हमेशा, ना कि हार कर पीछे होना चाहिए. ऑलवेज वी शुड हैव प्रिजर्वर. करेज एंड रिस्क टेकिंग. यू हैव टू टेक द रिस्क ऑल्सो. बिजनेस करने के बाद आपको कुछ रिस्क भी लेनी पड़ती है, और बट वो रिस्क भी कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए. सोच समझ कर रिस्क ले लो और आगे जाओ. तो ये जो फंडास है ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ भी बिजनेस करने के पहले आपको एक SWOT एनालिसिस बोलते हैं उसको. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्ट्रेंथ आपकी ताकत क्या है. आप उसमें कोई भी बिजनेस करने में आपको उसका एक्सपीरियंस है क्या, आपके पास फंड है क्या, आपके पास लैंड है क्या, शेड है क्या, ऑफिस है क्या, वर्किंग कैपिटल है क्या, मैन पावर अच्छी है क्या, आपकी एक्सपर्टीज है क्या. ये ताकत है. ये ताकत को आप पेपर में डालो. SWOT एनालिसिस बनाओ. कोई भी बिजनेस करने के पहले आप SWOT एनालिसिस बनाओ. और स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज, जो भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस करने के वक्त करना चाहोगे तो आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज उसकी क्या क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, क्या हम कर सकते हैं, ये पेपर में उतारो. देन वीकनेस, कमजोरी क्या है. ये बिजनेस करने के लिए मुझे क्या क्या कमजोरी है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे उस बिजनेस का ज्ञान नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप काम करके, समझो आपको ज्ञान नहीं तो आप ज्ञान ले लो, ट्रेनिंग ले लो. तो सबके ऊपर आपको ये काम करना पड़ेगा. देन थ्रेड क्या होती है बिजनेस करने के वक्त. कॉम्पिटिटर होते हैं हमारे, तो हमारे ये वो थ्रेड है, कॉम्पिटिटर है, तो वो भी एनालिसिस करना जरूरी है. तो जब कोई भी बिजनेस के पहले आप एक पेपर लेके SWOT एनालिसिस करो, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी ताकत क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे लिए वीकनेस क्या है, थ्रेड क्या है. ये जरूरी है. जब बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा बिरला कोई भी हो, ये पहले कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने के पहले फर्स्ट दे प्रिपेयर SWOT एनालिसिस. ओके. तो ये इम्पोर्टेंट है. सर थ्रेड को ये चुनौती है, ये धमकी नहीं, चुनौती मतलब हिंदी ट्रांसलेट चुनौती होता है, चुनौती लिख लीजिए. चुनौती. ये ट्रांसलेशन हिंदी में गूगल का ट्रांसलेशन है. तो मैंने किसी को दिया था ट्रांसलेट करने के लिए, इसीलिए मैं. गुड, थैंक यू. वो करेक्ट कर लेंगे, उधर ही कर लो आप. ये बिजनेस करियर अच्छा है कि नहीं? क्यों? खुद के मालिक हो ना, और जॉब गिवर हो, दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, जॉब क्रिएट कर सकते हो, कंट्री के GDP में आपका भागीदारी होती है, इकोनॉमी में भागीदारी है, तो एंटरप्रेन्योर का और आपका सोशल स्टेटस अच्छा होता है, और प्रॉफिट अच्छा कमाते हो, फैमिली, रिलेटिव, समाज को आप हाथ लगाकर अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हो. जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप अकेले के नहीं होते हो, आप अकेले के नहीं होते हो, सबके होते हो, है ना. ये फर्क है एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स का. नेक्स्ट मैंने अभी बताया कि देश के आर्थिक विकास में उद्यमियों की भूमिका क्या होती है. अभी बताया. एक है
वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग। आप जब वेल्थ जो पैसा कमाते हो तो आपके लिए भी और समाज के लिए भी यूज कर सकते हो। दूसरा है क्रिएट जॉब क्रिएट करते हो। देन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, आप इकोनॉमी में भाग लेकर आपका जो टैक्स के मुताबिक टैक्स से जो पैसा जाता है गवर्नमेंट को, उससे डेवलपमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो आपकी भागीदारी होती है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। और जीडीपी में आपका पर कैपिटा इनकम जो होता है उसका भी आप भागीदार बनते हो। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी फैमिली की, रिलेटिव्स की, आपकी एम्प्लॉयज की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। और यू कैन डू लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। कम्युनिटी डेवलपमेंट, आप सीएसआर एक्टिविटी कर सकते हो जो समाज के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, इसमें आप उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स खोल सकते हो। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा वैसे वैसे आप इसमें भी हाथ बढ़ा सकते हो। ये आप ये भूमिका एंटरप्रेन्योर कर सकता है, बिजनेसमैन कर सकता है। ओके, तो ये बहुत बड़ी आप समाज को जब बिजनेसमैन बनते हो और सक्सेस होते हो तो इसमें आप भागीदार हो जाते हो। ये बहुत बड़ा काम होता है और समाज का उत्थान होता है। नेक्स्ट, बिजनेस कौन से प्रकार के होते हैं? जो कंपनियां हैं, एक होता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग एंटरप्राइज होता है, मैन्युफैक्चरिंग, देन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस, देन कंसल्टेंसी, अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। ओके, देन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बिजनेसेस होते हैं। ओनरशिप, कंपनियां कौन सी होती है? एक होती है प्रोप्राइटरशिप कंपनी, प्राइवेट एंटरप्राइज जो अकेला एक आदमी के नाम पर एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी आप खोल सकते हो आपके नाम पर, या आप कुछ भी कंपनी का नाम देकर आपकी खुद की अकेली 100% कंपनी आप अपने नाम पर शुरू कर सकते हो। प्रोप्राइटर कंपनी बोलते हैं उसको। दूसरी होती है स्टेट ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जॉइंट एंटरप्राइज। देन पार्टनरशिप कंपनी होती है। पार्टनर के लिए मिनिमम 2 पार्टनर की जरूरत होती है। दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें भी मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। फोर्थ इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। तो ऐसी अलग अलग कंपनियां की उत्पत्ति आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। जैसा आपका बिजनेस है उसके मुताबिक आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको वो कंपनी का लाइसेंस मिलता है, उसका पैन कार्ड होता है, उसकी सर्टिफिकेट मिलते हैं, लाइसेंसेस मिलते हैं, और उसके बाद आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कंपनी की आवश्यकता होती है। उसका फिर आप लोगो बनाओ, उसका अच्छी तरह से वेबसाइट डेवलप करो और आप पोर्टल बनाओ और आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करो। आजकल अभी तो पूरा डिजिटल वे है, तो आपका डेफिनेटली हर कंपनी का खुद का वेबसाइट और पोर्टल होना जरूरी है और आप उसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया से हो या डिजिटल हो या प्रिंट मीडिया हो, अलग अलग तरीके हैं मार्केटिंग करने के। ये जो बेस्ड ऑन द जेंडर, मेन एंटरप्रेन्योर और वुमेन एंटरप्रेन्योर होता है। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, माइक्रो, सब लोगों ने सुना होगा कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, जो जिसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ की होती है, उसमें माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। स्मॉल 10 करोड़, मीडियम स्केल 50 करोड़, लार्ज स्केल टर्नओवर अबाउट 250 करोड़। तो ये सब टाइप ऑफ कंपनियां होती है। अलग अलग एमएसएमई बोलते हैं उसको, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल कंपनियां, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनियां होती है। जब आप बढ़ते बढ़ते जाओगे, समझो शुरू में आपका प्रोप्राइटरशिप होगा, बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में समझो टर्नओवर होगा 50 करोड़ के ऊपर, तो आपको अलग अलग दर्जा होता है कंपनियों का।
जो while doing the business आपको प्रॉपर अकाउंटिंग, जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉपर आपका अकाउंटिंग डे टू डे बेसिस पर आपको अकाउंट रखना पड़ेगा। जो क्या आपने डेली इनकम क्या आ गया, खर्चा क्या हो गया, ये सब डेली आपको अपडेट करना होगा, ना कि लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर करना चाहिए। डेली जो भी सेल्स होता है, खर्चा होता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर आते हैं, टैली ERP सॉल्यूशंस आते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जब आप अकाउंटिंग सिस्टम आपका नहीं होगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या किधर है। आप डेली आप ट्रैक कर सकते हो, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया, रेवेन्यू क्या हो गया, तो आप घर बैठ के वो देख सकते हो, आपके मोबाइल पर देख सकते हो। आजकल पूरा ऑफिस में समझो कोई अपडेट करता है तो आपको एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप चेक कर सकते हो मेरा कंपनी की पोजीशन क्या है। इसीलिए सॉफ्टवेयर यूज करो, कोई भी बिजनेस हो, भले चाय बेचते हो, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम रखो, उससे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, कुछ भी करने के लिए एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। पहले गोल सेट करो, हाँ हमें क्या करना है, उसके सब लिखो कि हमारा क्या गोल है, हमें 1 साल में से 5 साल में किधर जाना है, क्या क्या करना है। एक गोल सेटिंग जरूरी है। जब तक आपका गोल सेट नहीं होता है तो आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो। यू हैव टू सेट योर गोल्स फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट, मैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताता हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स CM योजना, PM योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सी स्कीम है। आप जब गवर्नमेंट की पोर्टल खोलोगे, वेबसाइट खोलोगे तो सब स्कीम्स आपको दिखाई देगी। तो आपको वो पोर्टल में से आपको जो लगता है कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ, वो स्कीम के बारे में जानकारी होती है। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके सब स्कीम देख लो, और आपका जो जिधर फिट होता है उधर आप वो स्कीम यूज करके आप वो ऑनलाइन आजकल एप्लीकेशन अवेलेबल है। डिटेलिंग में समझो किसी को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, प्रोजेक्ट वो स्कीम के मुताबिक आपको सबमिट करना है, तो हम लोग आपको गाइड करेंगे। वो पूरा डिटेल में आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए टाइम जाएगा। तो गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है, जैसे कि रामटेके जी ने बताया जो गोपालन है, या जो डेयरी डेवलपमेंट का है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, रिटेल के लिए, सबके लिए अलग अलग स्कीम्स है। एग्रीकल्चर के लिए स्कीम्स है। तो ये स्कीम का हमें फायदा उठाना चाहिए। हम लोग ने जो मूवमेंट शुरू किया है, तो वो हम अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको ये स्कीम के बारे में प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, और उनको कौन से स्कीम में बिठाना है, कौन से बैंक को अप्रोच करना है, फंड कैसा रेज करना है, तो इसके बारे में हम लोग गाइड करते हैं। ये मैं शेयर करूंगा, आप लोग इनको दे सकते हो सब, ये PPT। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट, सक्सेसफुल बिजनेस मैन कौन होता है? जो समझता है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है मेरे लिए, और अच्छी तरह से समझ जाता है और शुरू करता है, वही सक्सेसफुल बिजनेस है।
ओके, तो ये आपको कोई भी धक्का देके आगे नहीं कर सकता। आपको खुद को आपके अंदर से ये बिजनेस सोचना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। धक्का देने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज वो टेम्पररी होता है। इसीलिए आपको दिल से इतने मैंने स्टेप बताए, ये सब जानकर फिर आगे बिजनेस कंसेप्ट डेवलप करना है और खुद को करना है। कोई आपके पीछे लगेगा नहीं, खाली गाइड कर सकता है, बट आपको उसमें 100% डाल नहीं सकता। इसलिए आपको खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। खुद को आपको ये पैशन लेके ये बिजनेस में आपको काम करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने बेसिक जो है वो कवर किया है। बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और इसमें अभी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम लोग फ्लोर इज ओपन। आप कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं। तो मित्रों, आपने सुना भगवान गवई साहब को कि किस तरह से बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें माइंडसेट बनाना पड़ता है और कौन कौन से ऐसी क्वालिटी है जो एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमको डेवलप करनी होती है, किस किस प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो या इसमें जो बातें बताई गई है अब वो आपके जीवन में काम आएगी। आप भी अगर बिज़नेस की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो है एक प्रेरणा का काम करेगी, ऐसा हमें लगता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।